तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये को चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है और 50 एमसीक्यू हैं, सारे बाइलिंगुअल हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो ऐसे लड़के को जिसकी हर इंग्लिश थोड़ी बहुत कमजोर है। तो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के पास है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो लेंचो का घर स्थित था ऑप्शन ए बॉटम ऑफ हिल, जो कि गलत है। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी हम लोगों के पास दिख रहा है इन अ विलेज, विलेज में, जो भी हो वो भी ऑप्शन काफी गलत है। ऑप्शन सी हम लोगों के पास इन अ सिटी, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी है अ टॉप ऑफ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पे, ये ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम लेंचोस हाउस। लेंचो के घर से क्या देखा जा सकता था? एक सेकंड माफ करिएगा थोड़ा। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम लेंचोस हाउस, लेंचो के घर से क्या देखा जा सकता था? तो पहला है ऑप्शन अ डेंस फॉरेस्ट, जो कि गलत है। पहला ऑप्शन है हम लोगों के पास अ डेंस फॉरेस्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है हम लोग के पास द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नदी और पके हुए मक्के का खेत, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास, व्हाट डिड द अर्थ नीड, धरती को किस चीज की आवश्यकता थी? ऑप्शन ए हम लोगों के पास आर ट्रैक्टर्स, जो कि बिल्कुल गलत है। रुक जाइए, थोड़ा सा पेन दिक्कत कर रहा है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। व्हाट द अर्थ नीड, धरती को किस चीज की आवश्यकता थी? आ ट्रैक्टर ऑप्शन ए है, जो गलत है। दूसरा ऑप्शन है बी फर्टिलाइजर्स, उर्वरक या खाद, जो भी वो भी गलत है। ऑप्शन सी है न्यू सीड्स, नए बीज, जो कि ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन है डाउन प्योर और एटलीस्ट अ शावर, मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार, ऑप्शन डी हम उन लोगों का बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेंचोथ लुकिंग थ्रू आउट इन द मॉर्निंग, लेंचो सुबह सुबह कहाँ देख रहा था? ये क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड पेपर में आता है। ये देखिए, लंचो सुबह सुबह क्या देख रहा था? तो वो देख रहा था उत्तर पूर्व की आसमान की ओर, कि उधर से काले बादल आ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रात का खाना कौन बना रहा था? क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रात का खाना कौन बना रहा था? ऑप्शन ए है द वुमन लेंचोस वाइफ, और यही ऑप्शन हमारा गलत है, सही है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। लेंचो द वुमन हु वाज लेंचोस वाइफ, यानी लेंचो औरत जो लेंचो की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगले क्वेश्चन में लिखा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डिड कंपेयर रेन ड्रॉप, लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना किससे की है? तो लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना मोतियों से की है। किससे की है? मोतियों से। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द वैल्यूज ऑफ बिग ड्रॉप, बिग एंड स्मॉल ड्रॉप, बड़ी और छोटे बू बड़ी और छोटी बूंदों का मूल्य क्या था? तो देखिए ऑप्शन ए है बिग वन 5, लिटिल वन 1, 5 बड़ी और एक छोटी। दूसरा ऑप्शन है बिग वन 20, लिटिल वन 10, बड़ी 20 और छोटी 10। तीसरा है ऑप्शन बोथ वर 10, दोनों 10 थी। और लास्ट ऑप्शन है बिग वन वर 10 एंड लिटिल वन वर 5। ऑप्शन ए हम लोगों का एकदम करेक्ट है। बाकी हमारे सारे ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। वेयर वॉज लेंचो गो आउट इन द रेन, लेंचो बारिश में बाहर क्यों गया था? ये देखिए, लेंचो बारिश में बाहर क्यों गया था? तो ऑप्शन ए है टू ब्रिंग कैटल इनसाइड, मवेशियों को लाने के लिए, जो कि पूरा गलत है। ऑप्शन बी है टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, वह अपने शरीर पे बारिश के आनंद को महसूस करने के लिए गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
हम लोग ऑप्शन सी पे जा रहे हैं, आंसर नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट सडनली बिगन टू ब्लो, अब अचानक से क्या चलने लगा? तो देख सकते हैं हम लोगों के पास ऑप्शन नंबर बी में टोरंटो है, जिसका मतलब बवंडर होता है, वही ऑप्शन हम लोगों का सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। व्हाट डिड द हेल स्टोन रिसेंबल, ओले किसकी तरह लग रहे थे? पहला क्वेश्चन ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है न्यू सिल्वर कॉइन्स, दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों के पास द ग्लास पीस, तीसरा ऑप्शन है व्हाइट स्टोन्स और चौथा है गोल्ड कॉइन्स। चौथा है गोल्ड कॉइन, तो ऑप्शन नंबर सी व्हाइट सफेद पत्थर की तरह लग रहे थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्हाट डिड द बॉयज रन टू कलेक्ट आउट, लड़के बाहर क्या इकट्ठा करने के लिए? तो देखिए ऑप्शन ए है द ड्रॉप्ड कॉर्न, गिरा हुआ मक्का, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि मक्का कटा ही नहीं था। ऑप्शन बी है कॉइन, सिक्के, ये भी बहुत गलत आंसर ऑप्शन है। ऑप्शन सी हम लोगों के पास है रेन वाटर, ये भी गलत है। ऑप्शन डी हम लोगों के पास द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती जो या फिर ओले, ये सही है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन, ओले कितनी देर तक गिरे? ये देखिए आपको क्वेश्चन, ओले कितनी देर तक गिरे? चैप्टर में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे गिरे हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट हैपेंड टू ट्री, पत्तों के साथ क्या हुआ? ऑप्शन ए हम लोगों को दिख रहा है पेड़ के साथ क्या हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन ए में लिखा नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन देम, उन पर एक भी पत्ती नहीं बची थी क्योंकि तेज आंधी की वजह से सारी पत्तियां गिर चुकी थी। ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। माफ कीजिएगा, यही क्वेश्चन दो दो बार है, चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं हम लोग यही क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड टू ट्रीज, पेड़ों के साथ क्या हुआ था? तो पेड़ों के साथ उसमें एक भी नहीं बची हुई थी पत्तियां। और हम लोग आ गए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 पे। लेंचो कंपेयर डैमेज टू एन अटैक, भाई लेंचो ने नुकसान की तुलना किसके हमले से की है? तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास द थीव्स, जो कि गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी है हम लोगों के पास वाइल्ड एनिमल, यानी जंगली जानवर, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी है द प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों के दल से तुलना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। वॉट वॉज लेंचो सोल फिल्ड विथ आफ्टर स्टॉर्म, तूफान के बाद लेंचो की आत्मा किससे भर गई? तो ऑप्शन ए है सैडनेस, यही हम लोगों का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द सिंगल होप लेफ्ट फॉर लेंचोस फैमिली, अब लेंचो के परिवार की एकमात्र आशा क्या बची हुई थी? द हेल्प ऑफ नेबर्स, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, देखिए क्योंकि पड़ोसी तो किसी की भी नहीं मदद करते, तो लेंचो की क्या ही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी द फाइंडिंग ट्रेजर, नहीं छिपा हुआ खजाना बिल्कुल नहीं था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हेल्प फ्रॉम गॉड, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, व्हाट डज इट व्हाट डज दिस इम्प्लाई, लेंचो एक बैल जैसा आदमी था, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि वह बहुत मेहनती आदमी था। देखिए ऑप्शन नंबर ए है हम लोगों के पास ही लुक्ड लाइक एन एनिमल, जो कि बिल्कुल गलत है, वह जानवर जैसा दिखता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा ही वॉज अनइंटेलिजेंट, वह मूर्ख था, बिल्कुल गलत। ही वॉज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी था, ऑप्शन नंबर वो बहुत कम डिलीजेंट आदमी था, लेजी बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग देख सकते हैं ही वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड इन द फील्ड, वह खेत में कड़ी मेहनत करता था, इसलिए उसे जो लेंचो स्टोरी के राइटर हैं उन्होंने उसको एन ऑक्स ऑफ अ मैन बोला है। चलते हैं, ये मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। डिस्पाइट वर्किंग इन एनिमल व्हाट डिड लेंचो नो, जानवरों की तरह काम करने के बावजूद लेंचो को क्या आता था? ये देखिए ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा गया है, आप लोग स्टार चाहे तो लगा लेते हैं। हाउ टू सिंग, वो गाना गाना नहीं जानता था। ऑप्शन बी हाउ टू यूज ट्रैक्टर, गलत। ऑप्शन सी है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल नहीं, उसे लिखना आता था तभी उसने लेटर लिखा था। ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं। व्हाट डिड लेंचो बिगिन टू राइट, अब लेंचो ने पत्र लिखना कब शुरू किया था? तो वो मंडे की सुबह को शुरू किया था।
लेंचो ने पत्र लिखना कब शुरू किया था? तो मंडे की सुबह को शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड? लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे? तो लेंचो ने मांगे थे 100 पीसो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट वाज द मनी नीडेड फॉर? पैसों की आवश्यकता किस लिए थी? तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, टू सो हिज फील्ड अगेन एंड लीव अंटिल द क्रॉप कम्स। अपना खेत फिर से बोने के लिए और फसल आने तक जीने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए। व्हाट डिड ही राइट ऑन द एनवेलप? उसने लिफाफे पे क्या लिखा? तो भगवान को लिखा था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हु फर्स्ट रीड द लेटर ऑफ पोस्ट ऑफिस? ये देखिए, ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप लेटर पोस्ट करेंगे तो पोस्ट मास्टर ही उसे पढ़ेगा सबसे पहले। 1 मिनट पेन दिक्कत कर रहा है, माफी चाहते हैं हम आपसे। ये देखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हाउ डिड द पोस्टमैन रिएक्ट ऑन सीइंग एड्रेस? पता देखकर डाक मास्टर की क्या प्रतिक्रिया थी? तो वो बहुत जोर जोर हंसने लगा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाउ इज द पोस्टमास्टर डिस्क्राइब? पोस्टमास्टर का वर्णन कैसा किया गया? अगर आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने समरी पढ़ा होगा। तो पोस्टमास्टर के कैरेक्टर जब स्टार्ट होता है तभी उसमें लिखा होता है कि वह एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, यानी फैट एंड एमिएबल आदमी था। तो ऑप्शन नंबर डी है। ये एमिएबल वर्ड याद कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है। एमिएबल होता है मिलनसार व्यक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। What did the postmaster do immediately after laughing? हंसने के तुरंत बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? He went to sleep। ऑप्शन ए गलत है। He turned serious and tapped the letter on his desk। वह गंभीर हो गया और उसने पत्र को अपनी मेज पर थपथपाया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। Why did the postmaster decide to answer the letter? पोस्टमास्टर ने पत्र का उत्तर देने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पोस्टमास्टर चाहता था कि लेंचो की जो भगवान में भरोसा है वो बना रहे। तो ऑप्शन नंबर देखिए हम लोगों का सी एकदम करेक्ट है। टू प्रिजर्व राइटर्स फेथ इन द गॉड। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। लिखा है व्हाट वाज द नीडेड टू आंसर द लेटर बिसाइड गॉड विल इंक एंड पेपर? सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा पत्र का उत्तर देने के लिए क्या चाहिए था? एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए था। सो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ए प्रॉपर एड्रेस, एक उचित पता। ऑप्शन बी ए टाइपराइटर। ऑप्शन सी स्टैम्प एंड ऑप्शन डी मनी। तो ऑप्शन ए हम लोगों का गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी डाक टिकट बहुत जरूरी होता है किसी भी लेटर को पोस्ट करने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन सी हम लोगों का सही है। चल रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम whom डिड द पोस्टमास्टर आस्क फॉर मनी? अब पोस्टमास्टर ने पैसे किससे मांगे थे? तो देखिए, ऑप्शन ए है द गवर्नमेंट, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है द बैंक, वो भी गलत है। ऑप्शन सी है हिज एम्प्लॉय एंड फ्रेंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लंचो के रिलेटिव को भी नहीं मांगे थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग हाउ मच ऑफ हिज ओन सैलरी डिड द पोस्टमास्टर गिव? पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी का, वेतन का कितना हिस्सा दिया था? तो इसमें उसने अपने सैलरी का एक पार्ट दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाउ मच मनी वॉज द पोस्टमास्टर एबल टू कलेक्ट? पोस्टमास्टर कितने पैसे इकट्ठा कर पाया था? तो लेस देन हाफ, आधे से कम नहीं कर पाया था, क्योंकि देखिए लेंचो ने मांगे 100 पीसों थे और उसका आधा अगर किया जाए तो वो 50 पीसों हुआ। तो 50 पीसों नहीं थे, वो थे लगभग 70 पीसों के आसपास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में लिखा है अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा अधिक 70 पीसों। तो ये 70 पीसों, और लेंचो को मिले भी 70 पीसों थे, इसलिए आप लोग 70 पीसों एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए जैसा लिखा व्हाट सिग्नेचर डिड द पोस्टमास्टर पुट ऑन लेटर? पोस्टमास्टर ने पत्र पर क्या हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन ए है गॉड, और गॉड का ही हस्ताक्षर किया था, क्योंकि देने वाला गॉड था तो साइन भी गॉड के ही होंगे, इसीलिए उसने गॉड का साइन किया था कि लेंचो को पता ना चले कि गॉड ने पैसे नहीं भेजे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
When did लेंचो come and ask if there was letter for him? लेंचो यह पूछने कब आया कि उसके लिए कोई पत्र है कि नहीं? तो जैसा कि द फॉलोइंग संडे अ बिट अर्लियर द न्यूज में, अगले रविवार सामान्य से थोड़ा पहले गलत है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। आफ्टर ए मंथ नहीं, ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी है ही नेवर कम बैक, वो कभी वापस नहीं आया, ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन आ गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हु हैंडेड लेटर टू लेंचो? अब लेंचो को पत्र किसने सौंपा? तो जाहिर सी बात है लेंचो को पत्र पोस्टमास्टर ने सौंपा था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट ऑन सीइंग द मनी? पैसे देखकर लेंचो ने क्या रिएक्शन दिया, यानी क्या? ही शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। ऑप्शन ए है ही शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसमें जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि उसने भगवान से पैसे मांगे हैं और भगवान उन्हें पैसे देंगे जरूर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट डिड द इमोशन डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड मनी? जब लेंचो ने पैसे गिने तो उसे कैसी, उसका इमोशन कैसा था, उसे कौन सी भावना महसूस हुई? तो ऑप्शन बी, वो गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने मांगे 100 पीसों थे और मिले 70 पीसों थे, इसलिए वो गुस्सा हो गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाई डिड लेंचो थिंक गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक? लेंचो को ऐसा क्यों लगा कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं? बिकॉज 70 इज अनलक्की नंबर, क्योंकि 70 एक भाग्यशाली संख्या है, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए। दूसरा, बिकॉज ही न्यू द पोस्टमास्टर, क्योंकि वो पोस्टमास्टर को जानता था, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी देख लीजिए आप लोग बड़े ध्यान से, यही सही है। बिकॉज गॉड इज परफेक्ट एंड वुड नॉट डिनाई हिज रिक्वेस्ट, क्योंकि भगवान पूर्ण है और उसका अनुरोध कभी अस्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए ऑप्शन सी हम लोगों का गलत है। हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए हैं। व्हाट डिड लेंचो डू इमीडिएटली आफ्टर काउंटिंग मनी? पैसे गिनने के बाद तुरंत बाद लेंचो क्या करता है? तो ही वेंट टू होम, वह घर नहीं जाता है। ऑप्शन टू, ही बॉट स्टाम्प, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है ही शाउटेड एट पोस्टमैन, कि वो डाकिये पे चिल्लाने लगता है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ही वेंट टू विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वह कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर चला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाउ डिड लेंचो अफिक्स द स्टैम्प ऑन सेकंड लेटर? लेंचो ने दूसरे पत्र पर टिकट कैसे लगाया? तो ऑप्शन ए है विथ ग्लू, जो कि गलत है, गोंद से बिल्कुल नहीं लगाया था। ऑप्शन बी भी गलत है, पोस्टमास्टर डिड नॉट इट फॉर हिम, पोस्टमास्टर ने उसके लिए याद नहीं किया था। ऑप्शन सी विथ टेप, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, ही लिक्ड इट एंड अफिक्स्ड इट विथ हिज ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसने उसे चाटा और अपनी मुट्ठी के प्रहार से चिपका दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू व्हेन द सेकंड लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स? जब दूसरा पत्र मेल बॉक्स में गिरा तो पोस्टमास्टर ने क्या किया? ऑप्शन ए, ही इमीडिएटली वेंट टू ओपन इट, वह तुरंत उसे खोलने चला गया, और यही ऑप्शन हम लोगों का सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट डिड लेंचो आस्क गॉड टू डू इन हिज सेकंड लेटर? लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में भगवान से क्या करने को कहा? उसने बाकी बचे हुए, जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि उसने 100 पीसों मांगे थे और 70 पीसों मिले थे, तो जो बचे हुए 30 पीसों थे वो मांग रहा था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाउ डिड लेंचो वांट टू गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी? अब लेंचो ने भगवान से कैसे पैसे मंगवाना चाहता था? थ्रो मेल, मेल के द्वारा नहीं मंगवाना चाहता था। ऑप्शन बी नॉट थ्रो मेल, डाक के माध्यम से नहीं, बिल्कुल ऑप्शन बी है, क्योंकि वो डाक के माध्यम से इसलिए नहीं मंगाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि डाक के जो कर्मचारी हैं उसके पैसे ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। What did Lencho call the post office employees in his letter? लेंचो ने अपने पत्र में डाकघर कर्मचारियों को क्या कहा? तो अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी बदमाशों का झुंड या ठगों का समूह कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। What was the supreme irony of a letter to God? अब अ लेटर टू गॉड कहानी की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? लेंचो बिकेम रिच, लेंचो अमीर हो गया, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, लेंचो रिच नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन बी, देखिए ये को पढ़ बहुत
जरूरी ऑप्शन हो सकता है और बहुत जरूरी क्वेश्चन भी हम लोगों के लिए। स्टार जरूर लगा लीजिए। ऑप्शन बी हम लोग पढ़ते हैं, द पीपुल हु हेल्प लेंचो वर कॉल्ड क्रूक्स बाय हिम। ऑप्शन बी देखिए यही लिखा है, द पीपुल हु हेल्प लेंचो वर कॉल्ड क्रूक्स बाय हिम। जिन लोगों ने लेंचो की मदद की, लेंचो ने उन्हीं को बदमाश कहा। ये इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट वर द एमिएबल यूज्ड फॉर द पोस्टमास्टर मीन्स। पोस्टमास्टर के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द एमिएबल का अर्थ बताना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एमिएबल वर्ड का मतलब होता है मिलनसार, फ्रेंडली। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। व्हाट डज द क्रेस्ट मीन इन द चैप्टर। अब जैसे इसमें क्रेस्ट का पूछ रहा है, अध्याय में क्रेस्ट शब्द का अर्थ क्या है? टॉप ऑफ ए हिल, बॉटम ऑफ ए हिल, टाइप ऑफ ए क्रॉप और रिवर ऑफ अ ब्रांच। तो जैसा कि ऑप्शन ए है, टॉप ऑफ ए हिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट डज द कोइंसाइंस रिफर टू। अंतरात्मा शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, जैसे दोस्तों हम लोगों को जैसा पता है कि जो कोइंसाइंस या अंतर आत्मा होती है, जो हम लोगों के अंदर होती है सही और गलत की समझ करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग ऑप्शन ए में देख सकते हैं, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की आंतरिक समझ। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का एकदम करेक्ट है और इस पे हम मेरी मानिए टिक लगा लीजिए, हो सकता है ये आपके पेपर में दिखाई पड़े क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। विच वर्ड इन द टेक्स्ट मीन्स अ हेवी रेनफॉल। किताब में किस शब्द का अर्थ बहुत भारी बारिश है? अब देखिए, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर ए में एक वर्ड दिया है हेल स्ट्रोम, और जो कि बहुत बार पूरे चैप्टर में आया है और ऑप्शन ए ही हम लोगों का एकदम करेक्ट है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का मुख्य विषय क्या है? द पोस्टल द पोस्टल सिस्टम, डाक व्यवस्था। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी फार्मिंग टेक्निक्स, ये भी गलत है। ऑप्शन सी हाउ टू राइट लेटर, पत्र कैसे लिखे, ये भी गलत। ऑप्शन डी अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड, भगवान में निर्विवाद और अटूट विश्वास, यही है इस कहानी का विषय यानी सेंट्रल थीम। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको 50 एमसीक्यू इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड से कराए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और आपके पेपर में कई बार देखे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे में कमेंट कीजिए कि मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।